हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग वॉइस पढ़ना सीखेंगे, वॉइस जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक आपके 7, 8, 9, 10 के बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे पूछा जाता है इंग्लिश के तौर पे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आज सीखेंगे वॉइस। तो वॉइस के आपके दो टाइप होते हैं। वॉइस का दो टाइप होता है, पहला एक्टिव जो, और दूसरा जो होता है पेसिव होता है। ठीक है, एक कर्ता पे पड़ता असर और दूसरा जो है कर्म पे पड़ता। कर्ता बोले तो सब्जेक्ट पे पड़ता है इफ़ेक्ट, और एक जो पेसिव में जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। जैसे एक्टिव, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है एक्टिव, किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे आपकी इफेक्ट पड़ रहा है, ए सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे एक्टिव वॉइस। दूसरा, राम के द्वारा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो एक क्या आपके पढ़ रहे हैं कर्म पे, तो इसे बोलेंगे पेसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पेसिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, तो यही हम सारे रूल्स पढ़ेंगे। सभी टेंस, जितने भी टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपका एक्टिव और आपके पेसिव वॉइस नहीं होते हैं, उसमें आपके चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर में अगर देखते हैं तो फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट का हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है क्या, हेयर वी आर लिस्टिंग एक्टिव एंड पेसिव वॉइस रूल्स ऑफ ऑल टेंसेज। यहाँ पे हम लोग सभी टेंस के पेसिव और एक्टिव वॉइस का रूल्स सीखेंगे। यू विल कम टू नो हाउ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज टू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पेसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हुए देखेंगे सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पेसिव वॉइस में, वो हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब किसे बोलते हैं, इज हो गया, एम हो गए, आर हो गए, वाज हो गया, वर हो गया, हैज, हैड, हैव, बीइंग, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे किसका, सिंपल प्रेजेंट का। किसका सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। एक्टिव एंड पेसिव वॉइस रूल्स फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेबोरेट करेंगे एक्टिव और पेसिव वॉइस और एग्जाम्पल देखेंगे प्रेजेंट सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव है। ठीक है, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, इंट्रोगेटिव है। इसके सारे फार्मूला देखने चलें। एक्टिव वॉइस में जो लिखा रहता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V5। V5 में क्या लगता है, एस और ES लगा दो V1 में, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, V5 फॉर्म हो जाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑक्सिलरी वर्ब इज MR होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या करो, ए और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट ले आओ, ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर इज MR लिखो, फिर V3 लिखो, प्लस बाय लिखो, फिर क्या सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब यहाँ अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस डू या डच, नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अगर पेसिव वॉइस बनाने चले तो क्या लिखो, ऑब्जेक्ट पहले लिखो, फिर इज MR लिखो, प्लस नॉट लिखिए, प्लस V3, फिर V1 को किस में चेंज कर दीजिए, V3 फॉर्म में। फिर उसके बाद बाय, उसके बाद क्या लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो। फिर उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू भी रहेगा, डू या डच, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या लगा दो, डू या डच की जगह पे इज MR लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो समझ आ गया। अब उस फार्मूला को देखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। पहला है एक्टिव, ही रीड्स ए नॉवेल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है, ए आपका V1 है, वर्ब आपका V5 है, और ए नॉवेल जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पेसिव में क्या हो जाएगा, ए नॉवेल
ए नोवेल इज रेड, भी3 लगेगा ना, रेड बाय हिम, उसके द्वारा क्या हो जा रहा है, एक नोवेल पढ़ा जा रहा है। फिर आ गया क्या नेक्स्ट देखिएगा, राम ईट मैंगो, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो इज ईटन बाय राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। आप देखिए और एक्टिव है आपकी, ये आपकी क्या नेगेटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाता है, तो उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो फूड पे लगाओ, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड इज लगाओ, डज है तो इज लगाओ, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, फिर भी3, कुक का भी3 क्या होता है, कुकड होता है, फिर बाय हिम, ही का किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, वी रहेगा तो किस में चेंज होगा, अस में, और आई रहेगा तो किस में चेंज होगा, मी में, ठीक है, यू रहेगा तो किस में चेंज होगा, यू में ही, ये ध्यान रखिएगा। पेसिव में ही रहेगा तो हिज में, हिम में, हिम, और ही सी रहेगा तो हर में, सी रहेगा तो हर में, ठीक है, समझा गया, सी हर, समझा गया। अब आता क्या, डज ही परचेज ए बुक्स, क्या वह किताब खरीदता है, तो उसके पेसिव में क्या हो जाएगा, आपकी डज की जगह पे आर आएगा बाहर, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम। नेक्स्ट आपकी दे ग्रो प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दे के किस में चेंज हो जाएगा, देम में, तो याद रखिएगा दे ग्रो प्लांट्स, तो क्या हो जाएगा, प्लांट्स पेसिव उसके क्या हो जाएंगे, प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। नेक्स्ट सी टीचेज मी, वह मुझे पढ़ाती है, तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉट बाय हर, मैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ, वो मुझे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम टॉट बाय हर, टीच का भी3 टॉट हो जाएगा, आई एम टॉट बाय हर हो जाएंगे। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपकी क्या आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का रूल देखेंगे। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर क्या आएगा आपके, इसी को पॉजिटिव क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं, फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएंगे आपके, इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएंगे। तो एक्जुलरी वर्ब क्या आ जाएगा, EGMR प्लस BING लग जाएगा, इज आई एम, वैसे में इज MR और क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग, ठीक है, BEING। तो सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस V4, V1 प्लस ING है, तो इसको क्या बोलते हैं, V4 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसी को अगर हम पेसिव वॉइस में बनाने चले तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट प्लस EGMR प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखो, फिर क्या लिखो, EGMR प्लस नोट लगाओ, फिर बीइंग लगाओ प्लस V3 लगाओ, V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगाइए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्या, EGMR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करो, EGMR लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या लगाओ, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, आपके वो हो जाएंगे। तो EGMR यहाँ पे बीइंग होगा प्लस बीइंग छुटा हुआ बीइंग होगा, EGMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं, कुछ सूत्र बनाते हैं, ठीक है। तो सूत्र बनाते क्या, आपकी जो कुछ एग्जाम्पल देखने चले, तो पहला है आपकी क्या, ईसा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ईसा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग क्या है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंगिंग का V3 क्या हो जाएगा, सिंग का V3 फॉर्म संग हो जाएगा, संग बाय ईसा। और देखिए राम इज ईटिंग ए मैंगो क्या हो जाएगा,
इसका पेसिव, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट, कीर्तिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल्स। कीर्तिका जो है वेजिटेबल को चॉप नहीं कर रही, काट नहीं रही, तो क्या हो जाएगा इसका पेसिव, वेजिटेबल्स में प्लूरल है ना, प्लूरल लगेंगे, आर नॉट है तो नॉट क्या है, देखो भी 4 है, क्या लगेगा बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, बीइंग चॉप्ड, चॉप का भी 3 फॉर्म चॉप्ड हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय कीर्तिका। तो वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कीर्तिका हो जाएगा। आगे जो हो जाएंगे देखिएगा, इज रितिका बाइंग ए टेबल, क्या रितिका जो है वो टेबल खरीद रही है, तो उसके पेसिव जो हो जाएंगे, इज ए टेबल बीइंग बाउट बाय रितिका। इज ए टेबल क्या हो जाएगा, इज ए टेबल, यही तो क्वेश्चन मार्क लगेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला जो है वो फार्मूला पे इज MR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BING प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा देना। तो टेबल, एक ही टेबल खरीद रही है, इसीलिए क्या सिंगुलर लगेगा यहाँ पे। समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन, दे आर सर्विंग पुअर पीपल, तो पीपल क्या हो जाएगा, पुअर पीपल आपके ऑब्जेक्ट हो गए, ए आपके सब्जेक्ट हो गए, ए आपके ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सर्विंग आपका V4 हो गए। तो क्या हो जाएगा, पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम, तो दे का किस में बोले थे, देम में चेंज हो जाएगा, ए याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल जो है, सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, वाट क्या कर रही है, दिनेश को डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, तो क्या हो जाएगा, दिनेश इज बीइंग, डिस्टर्ब का V3 फॉर्म डिस्टर्ब्ड हो जाती बाय हर, दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर, तो सी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, उसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर। तो एक्टिव और पेसिव दोनों, अगर एक्टिव पेसिव में दे दिया रहे तो एक्टिव ये हो जाएगा, और अगर एक्टिव दिया है तो पेसिव ये हो जाएगा। आपको कन्वर्ट करना सीख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आप बताइएगा, सी इज राइटिंग ए लेटर, इसके पेसिव क्या होंगे, कमेंट करके बताइएगा। पेसिव क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। पेसिव क्या होंगे, कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। आपकी नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक आपका देखना है क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपकी एक्टिव पेसिव वॉइस देखेंगे, किसका रूल, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर एक्टिव वॉइस है तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या जगह, हैज हैव प्लस बीन लगाना है, हैज हैव प्लस बीन लगाना है, हैज लगेंगे या हैव, तो ही सी इट नेम रहा तो हैज लगेंगे, बाकी सब में क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहले रूल देखते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है, उसके पेसिव वॉइस का फॉर्मूला जो बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगा दो। अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएंगे देखिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये आपका क्या नेगेटिव सेंटेंस है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में हैज हैव बाहर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्या प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके सूत्र थे, एक्टिव को पेसिव में चेंज करना या पेसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड देख रहे हैं। तो पहला क्या है देखिएगा, ठीक है, क्या है, नितेश हैज चैलेंज्ड हर। नितेश जो है उसको क्या की, जो लड़की वो लड़की उसको चैलेंज किया, तो सी हैज भी क्या जाएगा, हर का क्या हो जाता है, सी लड़की द्वारा, तो सी हैज भी चैलेंज्ड बाय नितेश, यही हो जाएंगे ना। और राम हैज ईटन, क्या हो जाएगा देखिएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा,
क्या हो जाएगा देखिएगा, नितेश हैज चैलेंज हर, तो सी हैज बीन चैलेंज बाय नितेश हो जाएगा। अब क्या, राम हैज ईटेन ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा, यही हो जाएंगे। ठीक है, तो राधिका हैज नॉट रिटेन एन आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, ये आपके क्या नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो क्या हो जाएगा, एन आर्टिकल हैज नॉट बीन रिटेन बाय राधिका। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लग गया, प्लस हैव जो लगा हैज लग गया, प्लस नॉट लग गया, प्लस बीन लग गए, प्लस क्या आपकी V3 लग गए, प्लस बाय, प्लस क्या यहाँ आपकी जो है प्लस सब्जेक्ट लग गया। तो ये पेसिव वॉइस हो गया। नेक्स्ट आपके एक्टिव वॉइस देखिएगा, हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, यही हो जाएगा ना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, हैज अपार्टमेंट, ठीक है, हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय देम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट आपके सी हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, तो दिस मास्टरपीस हैज बीन क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड का V3 फॉर्म है ना, तो V3 यही हो जाएगा, बाय हर, समझ आ गया। नेक्स्ट, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर, I have read the newspaper. The newspaper has been read by me. I have read the newspaper, क्या हो जाएगा, the newspaper has been read by me। हम बोले थे ना I किस में चेंज हो जाएगा, me में चेंज हो जाएगा। तो एक आपके लिखिएगा, इसका बताइएगा कि पेसिव वॉइस क्या होगा, she has written a letter, इसके पेसिव क्या होंगे, कमेंट करके आप बताइएगा। इसके कमेंट करके आंसर पेसिव वॉइस क्या होगा इसका, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब जो आता है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस नहीं होता, पेसिव वॉइस नहीं बनते, नोट देख के लिख लीजिएगा, इसका पेसिव वॉइस नहीं बनता। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब आता है पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट का। पहले सिंपल पास्ट देखेंगे, सिंपल पास्ट के फार्मूले देखेंगे, फिर उसके वॉइस कैसे चेंज करते, पेसिव, एक्टिव और पेसिव का पहले फार्मूला देखने चले। तो एक्टिव वॉइस और इधर क्या है, पेसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आवाज वर्ब लगेंगे, बाय सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, यही थे ना, टेंस में पढ़े थे। तो इसके जो आपके पेसिव वॉइस हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही तो हो जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, मतलब ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सिंपल पास्ट है, तो इसके जो हो जाएंगे पेसिव वॉइस, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, डिड का वाज वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, प्लस V1 के जगह पे क्या हो जाएगा V3, फिर क्या हो जाएगा बाय हो जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये आपकी फार्मूला याद होना चाहिए, और उसके हिसाब से हम फिर एक्टिव को पेसिव वॉइस में सिंपल पास्ट को चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, देखिएगा क्या है, कि रीमा क्लीन्ड द फ्लोर वाज क्लीन्ड बाय रीमा। कैसे से, राम एट ए मैंगो, क्या हो जाएगा, ए मैंगो वाज ईटेन बाय राम। ठीक है, और देखिएगा, ऐसा बाउट ए बाईसाइकिल, तो ए बाईसाइकिल वाज बाउट बाय ऐसा, ये V2 फॉर्म है ना, तो V3 भी क्या हो जाता है, बाउट, बाय किसके द्वारा, ऐसा के द्वारा। फिर नेक्स्ट एक्टिव
नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स, नमन कॉल्ड माई फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, माई फ्रेंड्स वर, प्लूरल है ना, प्लूरल होने के कारण यहाँ पे वर हो जाएंगे, वर कॉल्ड बाय V3 फॉर्म बाय नमन, ठीक है ये, और ठीक है क्या और बोलेंगे, आई सेव्ड हिम, आई सेव्ड हिम तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सेव्ड बाय मी, ही वॉज सेव्ड बाय मी, मिराया पेड द बिल्स, द बिल्स वर पेड बाय मिराया। और एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव का सेंटेंस नहीं है तो नमन, नमन, नमन क्या, डिड नॉट बाय, बाय ए बुक, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव देखिएगा, ए बुक, ए बुक, ठीक है, वाज नॉट बाउट, बाउट बाय नमन, ये हो जाएंगे ना, ये एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस यही हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, डिड, डिड राम, डिड राम प्ले मैच, ठीक है क्वेश्चन मार्क, तो इसका पैसिव जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, मैच, क्या हो जाएगा इसका, वाज मैच, वाज मैच V3 क्या लगाएंगे, V3, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, वाज मैच प्लेड बाय राम। तो आपकी कमेंट करके बताइएगा इसका क्या होगा पैसिव वॉइस, सी रोट, सी रोट ए लेटर, इसका पैसिव क्या होगा कमेंट करके बताना है, पैसिव क्या होंगे कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट आपकी टॉपिक की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव और पैसिव के सूत्र फार्मूला देखने जा रहे हैं। फार्मूला देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, तो क्या पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेंगे, वाज वर, और क्या लगा देंगे प्लस BING। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या उसी को बोलते हैं पॉजिटिव, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और दूसरा आप देखिएगा, अब नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्या, कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही हो जाएंगे ना। फिर अगर इंट्रोगेटिव में दिया हो, इंट्रोगेटिव में दिया हो सेंटेंस में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING, यही क्या है V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपके सूत्र थे एक्टिव और पैसिव का, एक्टिव और पैसिव का। अब उसको ये फार्मूला को याद करते हुए कुछ क्वेश्चंस देखने, कुछ एग्जांपल्स देखने जा रही हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए देखिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला एग्जांपल जो यहाँ पे है देखिएगा, पहला जो एग्जांपल है क्या, कि निकिता वाज पेंटिंग द वॉल, तो द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय निकिता, ठीक है। तो ये आपकी चेंज होगा, वाज बीइंग हो गया ना, वाज बीइंग में चेंज हो जाएगा, आपकी क्या है पास्ट कंटिन्यूअस, इसीलिए। मनीष वाज रिपेयरिंग द कार, ठीक है, द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष, द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मनीष, क्या हो जाएगा, राम वाज ईटिंग ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा इसका देखिएगा पैसिव वॉइस, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राम,
ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं दिया हो तो एक नेगेटिव का भी बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एक नेगेटिव का बता रहे हैं तो नेगेटिव का ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेगेटिव का देखिए, क्या वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस देखिएगा, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड, प्ले का भी थ्री फॉर्म प्लेड बाय अस, वी रहेगा तो क्या चेंज हो जाएगा, अस में। समझ आ गया। अब देखिएगा, वर यू रिसाइटिंग द पोएम, तो क्या हो जाएगा, वाज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय यू, बाय यू। ठीक है, ये समझ आ गया। इसमें लगा भी सकते हो बाय यू और नहीं भी तो लगाना है तो लगा सकते हो, बाय यू हो जाएंगे। ठीक है, आगे सी वाज बेकिंग दी केक, वह केक को क्या कर रही है, बेक कर रही है, तो क्या कर रही थी, सी वाज पास्ट में है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, द केक वाज बीइंग, बेक का भी थ्री फॉर्म बेक्ड होता है, बेक्ड बाय हर। नेक्स्ट एक्टिव, सी वाज वाचिंग मी, वह मुझे देख रही थी, क्या हो जाएगा, आई वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर, उसके द्वारा मुझे देखा जा रहा था। तो समझ आ गया। तो ए पेसिव, तो एक आपको दे रहे हैं, इसका पेसिव वॉइस आप बताना क्या होगा कमेंट करके। सी वाज राइटिंग, सी वाज राइटिंग ए लेटर, इसके पेसिव वॉइस क्या होंगे आप कमेंट करके बताइएगा। पेसिव वॉइस क्या होगा कमेंट करके आंसर बताना है। आगे देखिएगा, आगे नेक्स्ट आपके जो है, नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे ना, तो उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सारे का एक्टिव और पेसिव वॉइस के फार्मूले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्जुलरी वर्ब क्या होगा, हैड प्लस बीन होगा, किसमें, पेसिव वॉइस में। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस का फार्मूला, या उसी को पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसके फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फिर इसके बाद आपकी क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का देखिएगा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन भी थ्री बाय सब्जेक्ट। ठीक है, अभी आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, हैड, क्या हो जाएगा पेसिव में, हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके एक्टिव थे और ये आपकी जो है वो पेसिव का फार्मूला है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस एक्सरसाइज। ठीक है, आपकी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का, मीसा हैड क्लीन्ड द फ्लोर, मीसा जो है क्या, फ्लोर को क्या की, क्लीन की, द फ्लोर हैड बीन क्लीन्ड बाय मीसा, क्या हो जाएगा, जो फ्लोर था वो किसी द्वारा, मीसा के द्वारा क्लीन किया गया, साफ किया गया। और आपकी जैसे एग्जाम्पल, राम हैड ईटेन ए मैंगो, ए मैंगो, तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम हो जाएगा, हो जाएंगे ना। हाँ, आगे देखिएगा, विधि हैड नॉट रिसीव्ड द पार्सल, विधि जो है वो पार्सल को रिसीव नहीं किया जा चुका, उसके द्वारा रिसीव नहीं किया गया था, चुका था, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, द पार्सल हैड नॉट बीन, पैसिव में, रिसीव्ड बाय विधि। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिव, विशाल हैड सॉल्व्ड द डाउट, विशाल जो है डाउट को क्या किया, सॉल्व कर लिया गया, उसकी चुका था उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा उसका द्वारा पेसिव में, द डाउट हैड बीन सॉल्व्ड बाय विशाल,
विशाल के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया था। अब क्या नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में हैड दे काउट द थीप, तो इसके आपके पेसिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का देखिएगा, हैड द थीप बीन काउट बाय देम। नेक्स्ट एक्टिव आपके आई हैड पेड 50,000, तो क्या हो जाएगा पेसिव 50,000 हैड बीन पेड बाय मी। ठीक है, ये आपके पेसिव में हो गया। तो एक आपकी एग्जांपल दे रहे, उसको आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि आपकी क्या होंगी। क्या सी हैड रिटेन ए लेटर, सी हैड रिटेन ए लेटर, इसके पेसिव क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपकी नेक्स्ट आप देखने तो इसका आपका किसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव फॉर्म नहीं होता है, याद रखिएगा, इसके हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग फ्यूचर में। क्या फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे पहला, उसके रूल रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपकी क्या कि एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब विल प्लस बी हो जाएंगे, पेसिव में क्या हो जाएगा विल प्लस बी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला अफर्मेटिव या उसी क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल या सेल होगा, यही तो होंगे। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल जैसे लगेगा, प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस रहा तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव में रहा, इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब कुछ उदाहरण करने जा रहे हैं। तो वी कैन बेटर अंडरस्टैंड रूल ऑफ एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। अब हम लोग कुछ पेसिव और एक्टिव वॉइस देखते हैं समझने के लिए फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्या है यहाँ पे देखिएगा, क्या है कि क्रिया विल सेव द बैग, क्रिया जो है वो बैग को सिएगी। तो क्या हो जाएगा द बैग विल बी सेव्ड बाय क्रिया। जैसे राम विल ईट ए मैंगो, क्या हो जाएगा ए मैंगो विल बी ईटन बाय राम। तो दिशा विल नॉट अरेंज दी थिंग्स, दिशा जो है वो वस्तु को सजाएगी नहीं सजाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका द थिंग्स विल नॉट बी अरेंज्ड बाय दिशा, जो थिंग्स जो है वो दिशा के द्वारा अरेंज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपके विल यू मॉप द फ्लोर, विल द फ्लोर बी मॉप्ड बाय यू, मॉप का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा मॉप्ड। तो विल द फ्लोर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे, प्लस बी आएंगे, प्लस V3 आएगा, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे विल पोस्ट द लेटर, वे लेटर को क्या करेंगे पोस्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपकी पेसिव वॉइस द लेटर विल बी पोस्टड बाय देम। अब नेक्स्ट देखिएगा रीना विल सेव मनी। तो क्या हो जाएगा रीना विल सेव मनी विल बी सेव्ड बाय रीना के द्वारा पैसा बचाया जाएगा। समझ गया। तो ये थे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आती कुछ आपकी जो आएंगे, इसका भी एक आपका एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताइएगा कि इसके पेसिव वॉइस क्या होगा। सी विल राइट ए लेटर, इसके पेसिव क्या होंगे, ये कमेंट करके आपको बताना है।
इसके पेसिव क्या होंगे आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपके जो आएंगे वो आएंगे तो फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पेसिव फॉर्म नहीं होती, इसके पेसिव फॉर्म नहीं होते। तो अब क्या आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ रूल रेगुलेशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है अफर्मेटिव, दूसरा क्या आएगा नेगेटिव, और तीसरा क्या आ जाएगा इंट्रोगेटिव। तो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पेसिव वॉइस की जो फॉर्मूला हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का वो क्या जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हैज भी आएगा, कहीं हैज भी आएंगे, ये नहीं कि हैज नहीं आया। और क्या हो जाता है सब, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो सब्जेक्ट विल हैव या हैज लगेंगे प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट विल प्लस हैव या हैज या क्या हो जाएगा नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव रहा तो क्या इंट्रोगेटिव की एक्टिव वॉइस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज होगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके पेसिव क्या हो जाएंगे विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं देखिएगा। जैसे दे विल हैव ब्राउट द टॉय, उसके द्वारा टॉय खरीदा जाएगा, ठीक है। द टॉय विल हैव बीन बाउट बाय देम, द टॉय विल हैव, जैसे राम विल हैव, द राम विल हैज ईटेन ए मैंगो। तो क्या हो जाएगा ए मैंगो विल हैज बीन ईटेन बाय राम। तो निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर। तो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हैज नहीं सॉरी हैव ही लगेंगे, हैज नहीं लगेंगे, सभी के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं आता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बाय मिस्टेक। तो निमेश विल नॉट हैव चेंज द टेबल कवर, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निमेश, द टेबल कवर विल नॉट हैव बीन चेंज्ड बाय निमेश हो जाएंगे। विल सी हैव रिटेन द नोट्स, विल दी नोट्स हैव बीन रिटेन बाय हर। They will have on the match, the match will have been on by them, they will have on the match, क्या हो जाएगा the match will have been on by them। Vijay will have washed a shirt, a shirt will have shirt आगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या will have प्लस बीन प्लस V3, वास्ट का V3 है, वास्ट बाय किसके द्वारा विजय के द्वारा। तो एक आपके एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आपको बना के कमेंट करके बताना कि क्या होगा पैसिव वॉइस। सी विल हैव रिटेन ए लेटर, इसके पैसिव क्या होंगे आप कमेंट करके, पैसिव क्या होंगे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आपको सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस आप सीख गए होंगे, सारी टेंस का
आपको समझ में भी आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आपके इस चैनल पे इसी तरह आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट इंग्लिश, मैथ्स और आपकी डेली लाइफ प्रोसेस से जो जुड़े हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, तो आप थम्स अप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पे कुछ और देखिएगा कि कुछ और है यहाँ पे कि ये जो आपकी हैं क्या है, देखिएगा कि जो आपके यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कि इसके पेसिव वॉइस फॉर्मेशन नहीं होती, इस टेंस का पेसिव के रूप में नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी भी बताए थे ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पेसिव वॉइस का फॉर्मेशन नहीं होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।